हमारे साथ हैं पटपड़गंज से बीजेपी प्रत्याशी रवि नेगी, और जिनसे हम बात कर रहे हैं जिनके लिए मैदान वही है, मतदान वही है, लेकिन सामने जो पहलवान है वो पहलवान नया है। तो रवि नेगी जी, पिछली बार मनीष सिसोदिया आपके मुकाबले थे तो बड़ी मुश्किल से बाल बचे। इस बार उन्होंने मैदान छोड़ दिया और आप यहाँ पर अभी डटे हैं, तो इस बार की क्या स्थिति है? इस बार स्थिति अच्छी है, बेहतर है। जो 5 साल पहले मैं चुनाव लड़ा 2020 में, डिप्टी सीएम के आगे लड़ रहा था, दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था और जिसके चेहरे पे शिक्षा क्रांति में चुनाव लड़ा जा रहा था। पर उस टाइम बहुत ताकत से चुनाव लड़ा और वो 4 बजे तक केजरीवाल जी को जश्न मैंने मनाने नहीं दिया, कार्यकर्ताओं के बल पर और जनता के बल पर। और उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार जब चुनाव आया तो यहाँ के 3 बार के विधायक को सीट छोड़ के भागना पड़ा जंगपुरा। और कहीं ना कहीं 5 सालों में जो जनता के बीच में रहकर जनता का जो आशीर्वाद मिला, यह उसी का परिणाम था कि उनको डर था कि इस बार उनका हारना तय है। इसमें एक चीज़ ये बताएं कि पहले शिक्षा मंत्री ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और अब आपके मुकाबले शिक्षाविद हैं अवध ओझा जी। वो शिक्षाविद नहीं, वो तो कॉमर्शलाइज आदमी है, वो तो शिक्षा बेचने वाले हैं। वो तो कहाँ शिक्षा फ्री में पढ़ाते हैं, वो तो कॉमर्शियल आदमी पैसे से शिक्षा को पढ़ाते हैं। पैसा लेते हैं पहले 8-10 लाख रुपए, तब शिक्षा देते हैं। तो ऐसे लोगों को, भारी व्यक्ति को कोई अपनाने वाला नहीं है। पटपड़गंज की जनता मन बना चुकी है अपने लोकल स्थानीय व्यक्ति को, जो उनके बीच में पला बड़ा हो, जो यहीं से स्कूलिंग करी हो, यहीं रहा हो, इन्हीं गलियों में रहा हो और आज भी इन गलियों में रह रहा है। तो ऐसे स्थानीय व्यक्ति का मन जनता का बन चुका है और मुझे लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार भी आएगी और दिल्ली भी जीतेगी। पूरी दिल्ली में इस बार एक नया मुद्दा रहा यमुना की सफाई का। और यमुना पार में क्या मुद्दा है भाई? यमुना पार तो नाम ही यमुना पार है उसका। यमुना से हमारे सेंटिमेंट जुड़े हुए भाई। हमारी माँ यमुना को हम पूछते हैं, भाई सनातनी लोग हैं, और उसका जितना अपमान इस सरकार ने करा शायद ही किसी ने करा होगा। और अभी देखा होगा आपने, केजरीवाल जी ने कहा कि माँ यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते। किस बदतमीजी से, किस बेशर्मी से ऐसा बयान देते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था 2020 में, 25 में यमुना में डुबकी लगाएंगे हर दिल्ली वासियों को। पर आज 25 आ गया और इन्होंने कहा था वोट मत देना अगर मैं डुबकी ना लगाऊं। तो आज 25 आ गया, तो मुझे लग रहा है दिल्ली वालों को कहना मानना चाहिए और वोट नहीं देना चाहिए। और इससे भ्रष्टाचारी, शराब की दलाली करने वाले लोग और बुरी स्थिति में दिल्ली आज गुजर रहा है। दिल्ली आज वैसे तो राजधानी है भारत की, हम 5वीं अर्थव्यवस्था में आते हैं पूरे विश्व में, पर दिल्ली में मूलभूत चीज़ों का अभाव है। पानी नहीं है पीने के लिए, सीवर जाम है, सड़कें टूटी हैं, कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील है, सांस लेना भी आपातकाल है। पिछली बार कहाँ चूक रही थी जिससे आप मतलब हार गए बिल्कुल बहुत थोड़े से अंतर से? इस बार वो कौन सी चीज़ें थी जिसका आपने पता लगा और इस बार उसका ध्यान रखा है? इस बार मैं जहाँ मैं हारा था वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और वहाँ वहीं की पेटियों से मारा। तो इस बार हमने वहाँ काम किया बस्ती में। जब कोरोना काल था, हमने खूब राशन बांटा, खाना बांटा, लोगों की मदद करी। तो उसकी वजह से उसकी वजह से मुझे लोग वहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे लग रहा है इस बार हम शशि गार्जन भी जीतेंगे और पूरी पटपड़गंज में इस बार भगवा लहरेगा। पूरी दिल्ली की क्या स्थिति लगती है? दिल्ली में भगवा लहरेगा। 52+ आ रहे हैं हम लोग। यानी आत्मविश्वास से लबरेज है और इनके लिए बड़ा अद्भुत अनुभव। ऐसे 60 ही लोगों को ऐसा अनुभव होगा, 60 कहें या ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने नाम पर, लोग तो कुछ कमल के नाम पर वोट देते हैं, कुछ चिन्ह के नाम पर, कुछ पार्टी के नाम पर, कुछ नेता के नाम पर, लेकिन यहाँ इनके लिए ऐसा अनुभव है कि इन्होंने अपने नाम के आगे ही और निशान लगाया होगा और बटन दबाया है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 फरवरी को दिल्ली की जनता क्या फैसला सुनाती है, किसकी किस्मत का ताला खुलता है और किसकी पेटी बंद होती है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।